स्टूडेंट्स अभी तक हमने दो चीजें कवर की। टेस्ट के पहले रिवाइज कैसे करें, मॉक टेस्ट के पहले रिवाइज कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे दें और मॉक टेस्ट के पहले टेम्परामेंट कैसा हो। अब तीसरी चीज जो है वो ये है कि मॉक टेस्ट के बाद क्या करें, भूल जाए बहुत धुलाई हुई, क्यों वो जलालत वापस याद करे या फिर जाके खुद को सुई चुभाए। आप बताइए मॉक टेस्ट के बाद क्या करें, सो जाए आराम से जाके और भूल जाए। देखो यार, सोना है कि नहीं वो आप पे डिपेंड कर रहा है, पर एक दो घंटे का आप नैप ले लो। नहीं करोगे? देखो यार, मेरा तो यही था यार कि एक दो सांड जैसे मेहनत करनी है, तो मैं तो पेपर दे के आया, मेरे को तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक मैं देखूँ ना, मेरे को वो एंजाइटी रहती थी इस बात की। तो वापस मैं समरी पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चों के सवाल है कि टेस्ट के बाद क्या करें। तो आपने कहा 1 आवर स्लीप, 1 to 2 आवर्स आप स्लीप लो, मतलब आप नैप ले लो आराम से। उसके बाद आपको फिर पोस्टमार्टम करना है पेपर का, या फिर कह लो आप एनालिसिस करना है। पोस्टमार्टम स्टार्ट्स। जी सर। अब पोस्टमार्टम में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि यार क्या करना होता है आपको, ठीक है, एग्जैक्टली, सो दैट ना आप अपने स्कोर को अच्छे से बढ़ा सको आने वाले टेस्ट सीरीज में। आपको पता चले कि टेस्ट का पर्पस ही क्या होता है। जैसे सर से मेरी बात हो रही थी, सिंपल सा लॉजिक है, टेस्ट आप इसलिए दे रहे हो अपने वीक एरियाज पता करो। अगर आप पोस्टमार्टम नहीं करोगे तो कॉज ऑफ योर डेथ इन द पेपर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ। LWR टेक्निक होती है, मैंने सर अपने YouTube चैनल पे वीडियो बना रखी थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ माय YouTube चैनल नीचे दे रखा है, ठीक है। LWR टेक्निक, यस, ये बहुत ही मैंने अपने से नाम दे दिया। L stands for the questions that you have left, W stands for the question which were incorrect as per the answer key, and R stands for आपका कितने सही क्वेश्चंस है, ठीक है। ठीक। अब लेफ्ट वाला क्या है यार, आप खुद सोचो, आप जब क्वेश्चन छोड़ के आए हो पेपर में, क्यों हो सकता है? या तो टाइम की क्राइसिस होगी, आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आप क्वेश्चन क्यों छोड़ के आओगे, क्योंकि आपको लगा यार कि यार ये तो मेरे से नहीं बनने वाला क्वेश्चन, मतलब आपका कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली आप लैग कर रहे थे, इसलिए आपको छोड़ना पड़ा। आप अटेम्प्ट कर सकते थे, टाइम था, पर नहीं कर पाए, कंसेप्ट आपका उतने स्ट्रांग नहीं थे। रॉन्ग क्यों किया यार? एंजाइटी, टाइम क्राइसिस, ये सब सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, रेयर, मतलब कम होते हैं ना। 180 क्वेश्चन में सब तो सिली मिस्टेक नहीं होंगे। रॉन्ग क्या होंगे? सिली मिस्टेक्स वाले को मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो कंसेप्चुअली आपसे गलत हो गए, या फिर आप टाइम प्रेशर में आके क्यों रॉन्ग हो गए, ठीक। अब राइट वाले में आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं। मैं आपको एक अच्छी सी एनालॉजी दूंगा। सपोज आपका थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है, ठीक है, 45 क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के देने वाला हूँ। जैसे फिजिक्स के 45 क्वेश्चन नीट में आते हैं सर। आपने वो पेपर बैठा, दो स्टूडेंट्स हैं, चुन्नू मुन्नू ले लेते हैं, चुन्नू है मुन्नू है, ठीक है। चुन्नू ने क्या किया यार, दोनों सेम कैलिबर के ऑलमोस्ट सेम मार्क्स लाते थे, और चुन्नू ने क्या किया यार, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए 45 में से, ठीक, सही कर दिए मान लीजिए। मुन्नू ने भी वही किया। अब मुन्नू को ये था यार, ठीक, कि यार मेरे को तो टॉपर बनना है, नेक्स्ट बार बहुत अच्छा करना है, नेक्स्ट बार थर्मोडायनेमिक्स का जिस भी पेपर, बड़े पेपर का जब भी छोटा सा पार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स का, जैसे आपका मॉक टेस्ट, उसमें मेरे को अच्छा करना है। तो मुन्नू ने क्या दिमाग लगाया यार, जो क्वेश्चन उसने गलत किए ना, जो टफ थे, मतलब उसके लिए नहीं करके आ पाया, टफ थे, वो जाके वो घर पे सीरियसली बैठा, समय दिया, अच्छे से पोस्टमार्टम करके रिवाइज किया, उस टॉपिक को रिविजिट किया, नहीं तो टीचर का दिमाग खाया, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी सॉल्व किया डेफिनेटली। तभी पता चलेगा कि आप वो, मतलब तभी मुन्नू वो करेक्ट कर पाया, उस एरिया को स्ट्रेंथन कर पाया। ये आपने इस वाले को हैंडल करना बताया जी, अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ सर। हाँ। तो अब मुन्नू जो हो गया, इसको ये कर लिया। अब क्या हुआ, मान लो एक ग्रैंड मॉक टेस्ट हुआ, ठीक, सारे चैप्टर्स आ रहे। अब थर्मोडायनेमिक्स में यार वो जो 45 क्वेश्चंस थे ना, वो इजी मॉडरेट टफ होंगे। टफ वाले तो दोनों ने छोड़ दिए थे, इजी मॉडरेट दोनों कर लिए। चुन्नू की मम्मी पापा खुश कि यार बेटे ने तो यार 35 कर लिए 45 में से, इसका थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग चैप्टर, ठीक। मुन्नू के मम्मी पापा भी खुश, पर मुन्नू जानता था मेरे को अच्छा करना है और मेरे को और आगे ले जाना है। अफसोस उसको था, देखो जब भी क्वेश्चन गलत हो अफसोस होना चाहिए आपको। अब क्या हुआ, पेपर जब फाइनली हुआ ना, तो चुन्नू मुन्नू दोनों बैठे। अब थर्मोडायनेमिक्स से आ गया टफ क्वेश्चन, क्योंकि यार देखो एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं फाइनली, ठीक है। अभी सब्जेक्ट वाइज, जो टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हो रहे हैं ना, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, इजी मॉडरेट टफ, पर फाइनली जो होंगे एक मॉडरेट या एक टफ क्वेश्चन आ गया। अब क्या हो गया, चुन्नू क्या गया, सिर्फ एक मॉडरेट क्वेश्चन करके आ गया और टफ नहीं कर पाया, क्योंकि उसने क्या सोचा था, यार ये मेरा तो अच्छा टॉपिक है, मेरे को तो ये स्ट्रांग वाला टॉपिक लग रहा है। मुन्नू क्या किया, दोनों करके आया। अब जब आंसर की आई तो मुन्नू का क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक्स आप देखो, ठीक है, ऐसी बाकी टॉपिक्स में भी हुआ होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। थर्मोडायनेमिक्स में उसका 2 on 2 मतलब 100% सिक्योर किया। चुन्नू क्या किया, सिर्फ 50%। तो इससे आपको एक तात्पर्य मिल गया इस स्टोरीज का, मतलब यार मूल्य ये था यार कि आपको क्या करना है ना, जो राइट किया उसमें आपको मालूम होना चाहिए
कि आपने कौन सा ब्लाइंडर किया है, इंटेलिजेंट गेस किया है, ठीक, गेस वर्क वाला है, तो कौन सा गैस वर्क है और कौन जी सा सर। सच में आता था। और कौन सा 100% आपको आता था, एक्चुअली आता था। एंड 100% जो आता है ना आपको, वो आपका रॉ स्कोर डिसाइड करता है। ट्रस्ट मी गाइस, आप ये फॉलो करना शुरू करो, अपने रॉ स्कोर को जानो। इससे जो रॉ स्कोर आपका आ रहा है ना, मतलब वो अनएडल्टरेटेड जो स्कोर है आपका, जो गेसवर्क से नहीं आया, प्योरली आपके नॉलेज से आया, आप जितना पढ़ाई किया उससे आया ना, अगर वो आपके कट ऑफ से ऊपर जा रहा है या कट ऑफ के क्लोज जा रहा है, वो बढ़ रहा है ना यार, तो आपकी प्रोग्नोसिस जो है ना, मतलब आपका जो फ्यूचर है अभी आने वाले टेस्ट सीरीज में आपका जो स्कोर होगा वो डेफिनेटली इंप्रूव कर रहा है और एक्चुअली आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप ये कह सकते हो। तो आर्यन ये इंटरेस्टिंग है। मैं ना बच्चों से हमारे चैनल पे मैं भी बहुत हल्ला मचा रहा हूँ, पोस्टमार्टम करो, टेस्ट एनालिसिस करो, और मैं बच्चों से एक चीज बोलता था, आपको खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। डेफिनेटली। अब ये जो फ्रेज है ना, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। सब ब्रूटली ऑनेस्ट का मतलब क्या है? खुद के पीने चुबाऊं? तो आप बता रहे हैं गाइस, ब्रूटली ऑनेस्ट का मतलब यह है आपका सही हुआ, फिर भी आपके जहन को शांति नहीं है, आप खुद को कुरेद रहे हैं कि सच में मुझे आता था या आज मैं लकी हो गया, हो सकता है मैं 3 मई को लकी ना हूं। तो आपने इसको भी डिवाइड किया, इसको तो एनालाइज किया ही, यहां से तो वीक एरियाज, यार आप कीड़े पकड़ रहे हो जिनको आपको बाद में ना सेटल करना है। यहां से तो वीक एरियाज मिले ही, यहां से भी वीक एरियाज मिल गए, ठीक है, ढूंढ लो ना सारे वीक एरियाज। अभी आप 3 मई को ढूंढोगे तो क्या फायदा है, 1 साल और जाएगा तैयारी में। अभी आप ढूंढ लोगे, इनको फिक्स करने के लिए आपको टाइम है अभी, है ना। यही वो चीज है जिनको आपको रिवाइज करना है। बहुत सही। तो ब्रूटली ऑनेस्ट का ये एग्जांपल मिल गया हमें जी सर, कि इस लेवल पे जाके ढूंढो कि आपका सही हुआ है ना, तो भी आप देखो सच में मुझे आता था एंड टू एंड, या फिर 2 चॉइसेस देखी, 2 तो डेफिनेटली गलत लग रही थी, 2 में से एक में टिक मार दिया और सही हो गया, हाँ। ठीक है, आई वाज लकी, 50% प्रोबेबिलिटी थी, इस बार हिट कर गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हिट ना करे। जी, जी। तो आप कह रहे हैं उसको भी एनालाइज करके पकड़ लो और उसको भी अपने वीक एरिया में डाल लो और इसको अच्छी तरह एनालाइज करो। जी सर, आपको बेसिकली यार क्रक्स क्या है ना यार, कि आपको कंसेप्चुअल एरर ढूंढना है। यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी गेस वर्क वाले में, मतलब आप कंसेप्चुअली कहीं वीक थे, तभी आपको वो ना एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी पड़ी, जो मैंने बोला था, जैसे SI यूनिट और CGS यूनिट से आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल ली। देखो अभी क्या है, भले ही आपका स्कोर कम आए, आपका दोस्त खुश हो रहा होगा बगल में, यार मेरा तो स्कोर आया, मन ही मन में खुश हो रहा है, बगल में बेंच पे बैठा हुआ है, बोलेगा नहीं, पर बाद में उसको झटका लगेगा। क्योंकि क्या है ना यार, वो ये चीज जैसे चुन्नू मुन्नी वाली जो स्टोरी है वो एंड में रिपीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देख यार, जितना भी गेस वर्क है ना, एंड में अगर हो गया, मान लो अभी आपके 570 आ रहे हैं रॉ स्कोर में, एंड में गेस वर्क लग गया है तो यार सोने पे सुहागा, मतलब आपका तो बोनस ही लगा ना यार। जितना मार्क्स आएगा ऊपर रैंक डिसाइड होगी, फिर आपकी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये बताइए कि ये जो सारी चीज है ये संडे को हो जानी चाहिए। जी सर, डेफिनेटली संडे या जिस भी दिन टेस्ट दे रहा है, ये टेस्ट डे को हो जानी चाहिए। यस सर, मोस्टली आप संडे को ही दे रहे होते हो, तो आप जिस दिन भी दे रहे हो ना यार टेस्ट, बैठ के तबियत से टेस्ट दे रहे हो, उस दिन थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। मान लिए टेस्ट के बाद टायर हो गए, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आप पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शनल है कि आपको करना है कि नहीं करना है, करना ही करना है। और एक बहुत अच्छा फायदा इससे क्या होता है ना, जब आप आर वाले तरीके पे ऐसे करते हो, आप सारे ऑप्शंस भी देख लेते हो कि क्या प्रोबेबल ऑप्शंस हो सकते हैं इस क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि उसी के अराउंड या कहीं ना कहीं आपके टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस है ना, इतने टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, फाइनली आप नीट का पेपर उठाओगे ना, तो जब टेस्ट के नीट के क्वेश्चन को आप अपने ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन से थोड़ा कंपेयर करोगे, आसपास कहीं ना कोई ऑप्शन में मिल जाएगा। फिर होगा क्या, रोना धोना और छाती पीट के रो रहे होते लोग। तो मुझे एक चीज बता दीजिए आर्यन, फाइनल क्वेश्चन, जो ये वीक एरियाज निकल के आए उन सारों को संडे के दिन ही फिक्स करना है या फिर मंडे ट्यूसडे भी लग सकता है? हो सकता है बहुत सारी वीक एरिया निकल, डेफिनेटली, तो कोई टेंशन की बात, कोई टेंशन की बात नहीं। पर संडे को आपको बिल्कुल क्लियर, आप 4-5 घंटे अच्छी तरह दो अपने आप को अच्छी तरह उधेड़ने में कि कहां पे गलती हो रही है, क्योंकि मुझे ये चाहिए। जी जी जी, आप एग्जाम्पल कुछ बायोलॉजिकल मशीन के बारे में बोल रहे थे। जी जी जी, देखिए यार, हमेशा आपको याद, जैसे मैंने बोला, आपको अफसोस होना चाहिए कि आपसे कोई गलती हुई है। अफसोस नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा, आप वर्क नहीं करोगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है ना यार, जैसे कोई मशीन होती है, आप एक बायोलॉजिकल मशीन हो, इनपुट होती है मशीन के लिए, आउटपुट देती है ना, जैसे कंप्यूटर में हम लोग को सिखाया जाता है 7th 8th में कंप्यूटर साइंस में, तो इनपुट है आउटपुट है, तो आप इनपुट डाल रहे हो, इतना एफर्ट डाल रहे हो, आउटपुट भी आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ राइट न्यू 100% में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वीक एरियाज पता चलने चाहिए। हाँ, कि आपका प्रसाद है, इससे डरते हैं बच्चे,
पर ये आपका प्रसाद है जो आपको इंश्योर कर रहा है Absolutely, कि sir. आपको पूरे 97 चैप्टर रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ यही करना पड़ेगा। जी। आपने ये पता ही नहीं लगाया तो बार बार पूरे चैप्टर पढ़ते रहो, कभी भी खत्म नहीं होगा रिवीजन, फिर टेस्ट आ गया और स्ट्रेस में है ना परेशान होते रहोगे। जी राइट? सर, जी सर। ठीक है, वेरी गुड। एनी अदर पॉइंट यू वुड वांट टू कैप्चर जो आप करते थे अपने पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के अंदर? सर मैं ये कहूंगा, जैसे मैंने ये तो सीरियसनेस से करना है ये, मतलब बिल्कुल सीरियसली करना पड़ेगा सर, मतलब इट इज द नीड ऑफ द आवर। आप ये वीक एरियाज अपने आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अपने से चोरी करोगे या फिर आप झूठ बोलोगे ना, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आपका कटने वाला एंड में, सही बता रहा हूँ। फिर बहुत बुरा लगेगा आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को भी, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अंदर से आप जान रहे हो आप हॉलो हो, आप छुपा रहे हो, अभी एंड में एक्सपोज हो जाओगे कितने खोखले हो अंदर से, सही बता रहा। एंड में बहुत हालत खराब होगी, उस समय आपको रिपेयर करने का ना समय नहीं होगा, इतना डैमेज हो चुका होगा। ठीक, तो एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा यार कि सीरियसली ये करो। ये तो अच्छे से मैंने बता दिया, वीडियो फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आया। उसके बाद मैं ये कहूँगा, आपके पास बहुत वीक टॉपिक्स हैं तो यार उसी दिन शुरू कर दो, ठीक है? उसी दिन कोई लाइट टॉपिक उठा लो, क्योंकि आप थक चुके हो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। बायोलॉजी उठा लो, इनऑर्गेनिक उठा लो, एक बार रिवाइज कर लो जहाँ से ज़्यादा गलती हो गई। अब ये कर सकते हो एंड थ्रू आउट द मतलब नेक्स्ट वीक, और जब तक आपका नेक्स्ट टेस्ट ना, आप प्लान कर लो अपना कि कैसे आप इन वीक एरियाज को रेक्टिफाई करने वाले हो। ठीक है। और बच्चों जैसे जैसे आप वीक एरियाज को फिक्स करते जाओगे ना, अमाउंट ऑफ वीक एरियाज, नंबर ऑफ वीक एरियाज कम होते जाएंगे और फिर आपको दिखेगा कि आपका रिवीजन बहुत जल्दी से हो रहा है। होपफुली आप लोग को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, हमारे चैनल पे आर्यन है। आर्यन खुद के चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके YouTube चैनल का लिंक है, सब्सक्राइब करिए और आपको बहुत फायदा होगा उससे। ठीक है बच्चों।